स्टार्ट करने से पहले तुम ये कुछ क्लिप्स। आज से कुछ महीने पहले इंटरनेट पर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है, क्योंकि इंटरनेट के एक कोने में डार्क फॉर्म में एक फाइल को शेयर किया जा रहा था जिसमें कुछ इमेजेस और वीडियोस थी, और ऑब्वियसली वो सारा का सारा स्टफ पेड था। मतलब उसको देखने के लिए तुमको पैसा देना पड़ता। तो जिस इंटरनेट के कोने में ये फाइल शेयर करी जा रही थी उधर का एक्सेस काफी लिमिटेड लोगों को था, क्योंकि ऐसी डार्क फॉर्म्स को लेने में या फिर कह सकते हैं ऐसी डार्क फाइल्स को लेने में तुमको उस एक पर्टिकुलर जगह का एक्सेस लेना पड़ता है, और वो भी बिटकॉइंस में देके, ना कि रियल कैश में। और मोस्टली इन सारी जगहों पे वही लोग होते हैं जिन्हें घिनौनी चीजें देखना पसंद होता है। तो इन्हीं डार्क जगहों से एक दिन उड़ते उड़ते खबर आती है कि वहां पे एक टाइप के पैक को सेल किया जा रहा है जिसमें फोटोज और वीडियोस है, और जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जैसा कि मैंने तुमको कहा ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान उनको देख ही नहीं सकता है। और उस पैक में या फिर कह सकते हैं उस फाइल में कुछ 11 वीडियोस और 98 फोटोज है टोटल में। जो जितने ज्यादा पैसे देगा उसको उतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा। और एक और बात जिसकी वजह से और भी ज्यादा सेल हो रहा था वो ये थी कि ये कंटेंट पुराना नहीं था। ऐसे कहा जा रहा था कि ये कंटेंट अभी फ्रेशली रिकॉर्डेड है। मतलब कि मोटी मोटी बात यह है कि कोई घिनौनी और डिस्टर्बिंग फुटेजेस है जिन्हें एक सिंगल पैक में डालकर बेचा जा रहा है। और अभी तक तो तुम समझ भी गए होंगे कि इनको कहाँ बेचा जा रहा होगा, मैं किस कोने की बात कर रहा था इंटरनेट की। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क वेब। तो अभी तक मैंने जितना भी वीडियो के स्टार्ट से तुमको बताया वो मैंने एक खबर के रूप में बताया था जो उड़ते उड़ते आई थी, है ना। और खबर पर कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। और स्पेशली हम इंडियंस तो कैसे ही कर सकते हैं ना यार यकीन, क्योंकि हमारे यहाँ के न्यूज चैनल भी तो कितने तगड़े हैं। हाँ, तो वैसे ही तब के टाइम वाले लोगों ने इस खबर पे विश्वास नहीं किया था, अंटिल जिन लोगों ने पैसा देकर इस पैक को खरीदा था उन लोगों ने इस पैक के कुछ स्क्रीनशॉट और क्लिप्स को लेके लीक करके वायरल नहीं किया था। और वो कंटेंट इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग और सीरियस था कि उसको देखने के बाद तो अथॉरिटीज को भी अपना इन्वॉल्वमेंट देना ही पड़ा। एंड इस वाले इंसिडेंट को नाम दिया गया वियतनामीज बचर इंसिडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन मीडिया फाइल्स में क्या था, और उसके बाद हम बात करेंगे उस पर क्या आउटकम्स हुए या फिर उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई आगे जाके। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। और हाँ, वैसे मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा उन वीडियोस की इन्फॉर्मेशन में बिकॉज ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को इस वीडियो के कुछ पार्ट्स काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लग सकते हैं। और किसी को कोई सवाल हो इस केस को लेकर तो डायरेक्टली मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। तो अपन इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाए वीडियो को। Part 1. The Irony. तो कैमरे के सामने एक इंसान बैठा हुआ है और उसके पीछे एक और इंसान है जिसको बचर कहा जा रहा है, और उसने एक मास्क लगा रखा है जो उसके पूरे के पूरे चेहरे को कवर कर रहा है, और उसके हाथ में एक ब्लेड है। तो कैमरे के सामने बैठा हुआ इंसान थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि बार बार वो अपने गले पर हाथ लगा रहा है, क्योंकि उसे भी पता है उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान है ना जो बैठा हुआ है सामने कैमरे के, तो उसको ऐसा देख के लग रहा है कि माना कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो भी चीजें होने वाली है उसके साथ वो उसके कंसेंट के साथ होने वाली है। मतलब वो रेडी है उस चीज के लिए जो उसके साथ होने वाली है। अब जो बचर होता है वो विक्टिम की नेक को पकड़ के वुडन टेबल पे पटकता है और उसके बाद विक्टिम को अपनी ब्लेड से टीज करता है। तो जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है उस टाइम पे वो बचर कुछ भी नहीं करता है और उसके साथ कुछ बुरा करने के बजाय उसको गले लगा लेता है। ये काफी अनफैमिलियर था क्योंकि हमें तो बताया गया था ना कि वीडियोस में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है, लेकिन यहाँ तो भाईचारा ऑन टॉप हो गया। लेकिन रुको, अब असली वाला ट्विस्ट है। अब देखो, पहली वीडियो देखने के बाद तो सबको लगा कि यार ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो सब बस मजाक किया है किसी ने अपने साथ। लेकिन अब जो अगले 2 पार्ट्स में होने वाला है वो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। Part 2. It was never over. तो अगला वीडियो का पार्ट ऐसे स्टार्ट होता है कि वो विक्टिम लेटा हुआ है और वो मास्टरबेशन कर रहा है, और जैसे ही वो फिनिश होता है, अब इससे ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता हूँ। Part 3. What remains. अब थर्ड पार्ट काफी ज्यादा क्रीपी सा है। तो बचर जो होता है वो विक्टिम की बॉडी के साथ वो सब करता है जो एक एनिमल के साथ किया जाता है। तुम भी काफी हद तक इस चीज को समझ चुके होंगे जो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो विक्टिम की बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी ये सब्जी बनाता है। और यकीन करो मेरा, मैं इस चीज के बारे में तुमको ज्यादा डिटेल्स भी नहीं दे रहा हूँ, और क्योंकि अगर मैंने दी तो तुमको रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो जब मीडिया में इन वीडियोस का खुलासा हुआ और लोगों को पता लगने लगा कि यार ये वाली वीडियोस तो अभी रिसेंटली में ही शूट हुई है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया में ऐसे कहा जाता है कि ऐसे टाइप की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वो लोग जब कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये रिसेंटली में अभी शूट हुई है वीडियो, तो वो लोग इस वीडियो का ओरिजिन ढूंढने लग जाते हैं कि ये वीडियो कहाँ से आई है। और अब लोग बचर और विक्टिम की आइडेंटिटी को पता लगाने की कोशिश करने लग गए। और कुछ कुछ चीजें तो ऐसी भी थी वीडियो में जो साफ साफ दिख रही थी, जैसे कि वो दोनों लोग कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो पता चलता है कि वो दोनों लोग वियतनाम से हैं और दोनों के दोनों वियतनामीज हैं। ये चीज उनकी लैंग्वेज और एक्सेंट से पता चलती है। और सबसे
अजीब और बड़ी बात ऐसे पता चलता है कि जो वो विक्टिम था उसका इस चीज में कंसेंट था। वो चाहता था कि बचर उसके साथ ऐसा कुछ करे, क्योंकि उन वीडियोस में एक भी बार विक्टिम ने बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करी बचर को। तो अब जब पता चल जाता है कि ये वीडियो वियतनाम से है तो वियतनामीज लोग इनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो देखो बचर का फेस हिडन था उसके मास्क की वजह से, लेकिन जो विक्टिम था उसका फेस क्लियरली विजिबल था। तो विक्टिम का फेस यूज करके उसके आइडेंटिटी पता लगाना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिन में उनको विक्टिम का सोशल मीडिया अकाउंट भी मिल जाता है जिसका नाम था नयन सैन डैट। और फिर उसके अकाउंट से जो खुलासे हुए वो किसी ने भी नहीं सोचे थे। और जैसा कि तुम विक्टिम की प्रोफाइल पिक्चर को ही देख सकते हो, मतलब ऐसी प्रोफाइल पिक्चर कौन ही लगाता है भाई। तो ये सब जानने के बाद तो एक चीज तो अपने को पता लग गई थी कि जो विक्टिम था उसको पता था उसके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। तो अब मैं तुमको एक ऐसा वर्ड बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको अपने मुंह से नहीं बोलने वाला, लेकिन इस वर्ड में विक्टिम का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो चाहता था उसके साथ ऐसा कुछ होए। तो देखो अब अपने को भी पता है कि दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब टाइप के लोग होते हैं जिनकी फैंटेसी बहुत ही अजीब अजीब होती है, जिनको दूसरों के साथ करने का मन करता है कि वो ऐसा कुछ करे दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन था भाई। वो चाहता था कि उसके साथ कोई ऐसा कुछ करे। तो अब विक्टिम को जानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अंटिल हम उसकी मेंटल स्टेट को जाने। तो अब मैं तुमको एक पोस्ट दिखा रहा हूँ जिससे तुम ये समझ पाओगे कि विक्टिम की क्या ही मेंटल स्टेट रही होगी। तो वो लिखता है, मैं ना ही सिर्फ अगली हूँ मैं बल्कि बीमारियों से भी गिरा हुआ हूँ। मैं आम लोगों की तरह खुला रह के जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अब मैं क्या कर सकता था? मैं सच में ही अपनी किस्मत का कैदी हूँ। अगर मैं अपने भगवान पे अभी तक बिलीव नहीं कर रहा होता तो अभी तक मैं मर चुका होता। इससे हमें विक्टिम की मेंटल स्टेट पता चलती है। और ऑल्सो वो एक ऐसे इंसान को भी ढूंढ रहा था जो उसके जैसा ही सोचता हो। और ऑल्सो मैंने तुमको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया ना कि डार्क वेब कुछ ऐसी ऐसी जगह होती है जिधर डार्क फॉर्म्स में वीडियोस मिलती हैं। तो उधर भी विक्टिम का खुद का भी एक्सेस था पहले से। तो हमें विक्टिम के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी मेंटल स्टेट के बारे में तो पता चलता ही है, बल्कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये चीजें पता चल रही थी कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो रहता कहाँ पर है। और इन सब की वजह से विक्टिम के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लोगों ने इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके जो कोविड के टाइम पे गरीब लोगों को राशन दिया गया था वो वाली लिस्ट को निकाल लिया और उधर से विक्टिम की इन्फॉर्मेशन को एग्जैक्टली मैच करवा दिया, जिससे हमें विक्टिम की फैमिली के बारे में पता चला और उसकी एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में पता चला। और तुमको पता है कुछ लोग तो होते ही हैं शैतान, क्योंकि सिर्फ दांत में ही तो नहीं होता ना कीड़ा, और जगह भी तो होता है। तो बंदे लोगों ने यहाँ से नंबर उठा के उसके गाँव में फोन करना शुरू कर दिया। हेलो इसे भी प्रद्युमन है। जिधर दिखा ना उधर मार डालेंगे लूड़े। एडी की मत ले एडी की ले भी मत। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? बड़ा अजीब सा आदमी था। तो अब यहाँ से विक्टिम की आइडेंटिटी तो पूरी अच्छी तरीके से पता चली जा चुकी थी, लेकिन अब बचर की भी तो आइडेंटिटी पता लगाना था ना। तो अब देखो ना तो हमें ये पता है कि वो दिखता कैसा है, वो रहता कहाँ पे है, उसका नाम क्या है। तो अब बचर की आइडेंटिटी निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा ना। तो अब लोग क्या करते हैं कि लोग कुछ क्लूज पे नजर डालते हैं वापस से। तो जैसा कि मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 11 वीडियोस और 98 इमेजेस थी, जिसमें से मैंने तो सिर्फ तुमको 3 ही बताई, वो भी मैंने तुमको बस ऊपर ऊपर से बता दिया था। लेकिन उन 98 इमेजेस में से एक इमेज ये भी थी। अब ऑब्वियसली तुमको मैं एज इट इज फोटो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इस फोटो में बच्चन ने कुछ ऐसी चीज अपने हाथ में ले रखी थी जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं जा सकती है। एनीवेज खुशखबरी ये थी कि अपने को यहाँ से बचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और सबसे अच्छी बात भी ये थी कि अपने को यहाँ पे बचर की थोड़ी सी शक्ल की झलक मिलती है। और अगर एक बार तुम उसके शोल्डर को देखोगे तो उसके शोल्डर पे कुछ लिख रखा है, और जिसका मतलब है डेट डेट 13/9। और अगर इस चीज का मतलब कोई डेट होता है तो इसका मतलब है 13 ऑफ सेप्टेम्बर। और अगर हम उसके पैर देखते हैं तो उसके पैर पे भी काफी सारे बर्थ मार्क्स मिलेंगे हमको। तो अब क्या ये सारी चीजों से हमको एक क्रिमिनल को ढूंढने में कुछ मदद मिल सकती है? प्रोबेबली नॉट। तो अब लग तो ऐसा ही रहा है कि ये वाला क्रिमिनल कभी भी पकड़ा नहीं जाने वाला है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए और उसकी पहचान को ढूंढने के लिए। वो जो फाइल थी उसको फ्रेम बाय फ्रेम उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया था। जो कुछ भी नया दिखता उसको नोट करते और इन्फॉर्मेशन और ज्यादा इकट्ठा करते जाते। जैसे वीडियो में एक प्लेट दिख रही थी, इन लोगों ने पता किया कि ये जो प्लेट है किधर मैन्युफैक्चर हुई है और इसको बेचा किधर जाता है। और फिर पता चलता है कि ये जो प्लेट है ये इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर हुई है और वियतनाम में बेची गई है। ये बैठने वाली स्टूल चाइना में मैन्युफैक्चर हुई है और वियतनाम में बेची गई है। और जैसे ऐसे जार्स वियतनाम के नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा यूज करे जाते हैं, ये ब्लेड वियतनाम के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है। और ऐसे छोटी छोटी डिटेल को पता लगाने लगे। अब ये सारी चीजें जानने के बाद तो तुमको भी अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि कितने डीप लेवल पे इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। और जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि विक्टिम का सोशल मीडिया अकाउंट भी पब्लिक हो चुका था। तो ये इन्वेस्टिगेटर्स ऐसा करते हैं कि जितने भी उसके सोशल मीडिया पे अकाउंट पे फ्रेंड
पॉइंट्स थे उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ से और भी चैट्स और विक्टिम के बारे में जानकारियां बाहर निकल के आने लगती है। और फिर हमें एक ऐसा पर्सन मिलता है जिसने क्लेम किया कि उसने विक्टिम के साथ एक टाइम पे चैटिंग करी है, और जो बचर था उसके बारे में भी उस बंदे को इन्फॉर्मेशन है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चैट्स के स्क्रीनशॉट से बाहर आई है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की सारी चैट्स वियतनामीज में है, और पता नहीं क्यों ये वाली सारी की सारी चैट्स इंग्लिश और हिंदी में ढंग से ट्रांसलेट भी नहीं हो रही थी पूरी तरीके से। तो अब जो मैं तुमको चैट से बताने वाला हूँ तो जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट ही होगा। तो जब विक्टिम के ऑनलाइन फ्रेंड्स से बात हुई तो उनमें से एक इंसान ने ये बताया कि उसकी विक्टिम से बहुत बार बातें हुई है, और इसी के साथ साथ ये बात भी कंफर्म हुई कि जो विक्टिम जो था वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसके साथ गलत करे, और ये भी पता चलता है कि जो विक्टिम था उसने एक ऐसे इंसान को ढूंढ भी लिया था। तो अब अपन लोगों को ये तो पता है वो इंसान बचर ही था, लेकिन कौन है वो असलियत में। तो फिर अब एक चैट बाहर आती है जिसने बहुत ही बड़ा रोल निभाया इस केस में। तो इस चैट में बचर और एक दूसरा पर्सन कोई बात कर रहे होते हैं। तो ये जो दोनों लोग थे ये कहीं मिलने की डिसाइड कर रहे थे। तो ये बचर जो था ये कैफे की लोकेशन उस सामने वाले बंदे को शेयर करता है। तो अब इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसी जगह मिल गई थी जहां पे बचर एक ना एक बार तो गया हुआ है। तो अब काफी सारे क्लूज को जोड़ने के बाद, काफी सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद अब एक इंसान सामने आता है इन्वेस्टिगेटर्स के, जिसकी इमेज ये रही। अब तुम बोल रहे होगे कि आखिर मैंने इस इमेज को ब्लर क्यों किया है, क्योंकि अभी तक कंफर्म ये नहीं हुआ है कि यही बचर है। तो ये इंसान बचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जितना कि मैंने तुमको अभी तक बताया है इसके हिसाब से। तो अब देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग से ये इमेज दिखाई है, ठीक है। ये इमेज काफी हद तक ओरिजिनल मीडिया को रिप्रेजेंट करती है। बैकग्राउंड में जो तुमको कवर दिख रहा है और प्लांट्स दिख रहे हैं उसकी ओरिजिनल फोटो का ये कुछ छोटा सा पार्ट है। तो अब तक तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो मैं तुमको फोटो दिखा रहा हूँ और जो ओरिजिनल फोटो है वो एकदम सिमिलर है। तो इसलिए अब तुम फिर ये देखो, दोनों फोटोज को कंपेयर करो, देख सकते हो तुम बैकग्राउंड एकदम सेम है। तो क्या हम जिस बचर को इतने टाइम से ढूंढ रहे थे तो क्या वो हमको फाइनली मिल चुका है? लेकिन क्या सिर्फ एक बैकग्राउंड मैच होने से हम किसी इंसान को कोई क्रिमिनल का दर्जा दे सकते हैं? तो लोग इतने से सबूत से नहीं माने, उन लोगों ने और भी चीजें पता करना शुरू करी। जैसा कि तुम ये इमेज भी देख सकते हो, उसके हाथ में एक टाइप का ब्लैक कलर का बर्थ मार्क है जो फिर से मैच कर रहा है बचर की असली वाली इमेज से। और याद करो मैंने तुमको ये भी बताया था कि बचर के शोल्डर पे एक टैटू भी था जिसपे समथिंग एक डेट लिखी हुई थी 13 ऑफ सितंबर। एंड गेस व्हाट, ये डेट को इस इंसान के बेटे का बर्थडे आता है। और फिर ये भी पता चलता है कि जो बचर जो था उसके पैरों पे कुछ टाइप के निशान थे, और फिर जब मैच करा जाता है तो वो जो बंदा था उससे ये चीजें मैच कर जाती हैं। और अब शायद ये सारी की सारी चीजें सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ वो ही इंसान बचर है। एंड हाँ ये चीज एकदम सही निकल के आती है, सबका अंदाजा एकदम सही था, वो ही इंसान बचर था। एंड फिर बाकी काम अथॉरिटीज कर देती है उसको अरेस्ट करके। तो अगर मैं अब तुमको पूरे के पूरे केस की समरी दूं तो ये बात बनेगी कि जो विक्टिम था वो मेंटली अनस्टेबल था, उसकी अजीब अजीब चीजों में फैंटेसी थी जिन्हें पूरा करने के लिए वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो उसकी पूरी कर सकता है नीड्स को, और उसे वैसा इंसान मिल भी जाता है। तो विक्टिम के साथ जो हुआ वो उसकी कंसेंट के साथ हुआ, मतलब, लेकिन कंसेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई क्राइम नहीं है। इवन ये तो कोई छोटा मोटा क्राइम भी नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम था। और तुमने ये चीज तो सुनी होगी कि हर एक चोर चोरी करते टाइम कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। वैसे ही बचर ने भी यही गलती करी थी कि उसने इस इंसिडेंट को रिकवर करने का सोचा और बाद में इसको बेच के पैसे कमाने का सोचा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और हाँ भाई, मैंने मेरे चैनल की मेंबरशिप मैंने ऑन कर दी है। तो अगर तुम मेरे चैनल की मेंबरशिप खरीदते हो तो तुमको उससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर अभी तुम मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो तो पहली बात तुम्हारे नाम के पीछे एक अलग सा बैज लग जाएगा जो तुमको दूसरों से अलग बनाएगा। और ऑल्सो अगर तुम कमेंट करते हो तो तुमको मेरी तरफ से रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। तो इसलिए तुम मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी पूछ सकते हो वीडियो के रिलेटेड। तो इसलिए मेंबरशिप भी मेरे चैनल की जरूर से ले लेना। तो देखो, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और अच्छा रिस्पॉन्स जब भी आएगा जब तुम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करोगे, तो मैं ऐसे और भी डार्क वेब के केसेस की स्टोरी लेके आऊंगा। तो अब यहीं खत्म होती है ये वाली वीडियो। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।